नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको पता ही होगा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल साहब को 8वां समन भेज दिया है। 4 मार्च को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब पिछले 7 समन में अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या क्या किया वो आप सबको अच्छी तरह पता होगा। हर तरह की बहानेबाजी, हर तरह की नौटंकी अरविंद केजरीवाल साहब कर चुके। चुनाव प्रचार, विपाशना, गोवा प्रवास, इसके अलावा भी कई और बातें, और ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही है जिसे सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल साहब के होश उड़ चुके होंगे। एक तरह से कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पक्ष में एक ऐसी बात कही है जिसे सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले 1 महीने में अरविंद केजरीवाल साहब जेल जाएंगे। बस आप ये वीडियो पूरा देखें, सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब अरविंद केजरीवाल को 8वां समन मिल चुका है। 4 मार्च को ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। पर जिस तरह से पिछले 7 समन पर नौटंकी और बहानेबाजी अरविंद केजरीवाल साहब ने की है, उससे ये साफ होता है कि 8वें समन पर भी 4 मार्च को अरविंद केजरीवाल साहब पेश नहीं होने वाले। 4 मार्च को लेकर भी अरविंद केजरीवाल साहब कोई नौटंकी करेंगे, कोई बहानेबाजी करेंगे। केजरीवाल साहब के आप नेता एक तरह का माहौल बनाएंगे कि अरविंद केजरीवाल को भाजपा डरा रही है, भाजपा गिरफ्तार करवाना चाहती है। पर जानने वाली और सबसे बड़ी खबर यह है कि हाल ही में जब ईडी ने 8वां समन अरविंद केजरीवाल साहब को भेजा, उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसी बात कही गई ईडी को लेकर कि ये साफ हो गया कि अब अरविंद केजरीवाल ईडी से ज्यादा दिन तक दूर नहीं भाग सकते। अब अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले सिर्फ 1 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल साहब ईडी की हिरासत में होंगे। अब 26 फरवरी सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी को लेकर एक बात कही गई। ये बात तमिलनाडु सरकार को लेकर कही गई। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 26 फरवरी को तमिलनाडु सरकार से कहा कि राज्य को ईडी की मदद करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि इसमें कोई खराबी नहीं है कि राज्य मशीनरी मदद करे ताकि पता चले कि क्या कोई अपराध हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि राज्य सरकार को ईडी की मदद करनी चाहिए। अब तमिलनाडु सरकार का मामला ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की ओर से एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सवाल किया था। दरअसल ये मामला अवैध रेत खनन संबंधित है। अवैध रेत खनन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में ईडी ने राज्य के कई जिला कलेक्टरों को तलब किया था। वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, करूर, तंजावुर और अलियालूर के जिला कलेक्टर को ईडी ने तलब किया था। अब जब इन कलेक्टरों पर ईडी की कार्यवाही की बात हुई तो इन कलेक्टरों के साथ साथ राज्य सरकार ने यानी तमिलनाडु सरकार ने ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगाई थी, पर ईडी ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में 26 फरवरी सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार और उनके अधिकारियों को यह पता लगाने के लिए ईडी की मदद करनी चाहिए कि क्या कोई अपराध हुआ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य मशीनरी को मदद करनी चाहिए, इसमें क्या नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जांच में सहयोग करे, अगर कोई अपराध हुआ है तो इसका पता चलेगा और इसमें कोई खराबी नहीं। अब ये मामला भले ही तमिलनाडु का हो या तमिलनाडु सरकार से जुड़ा हो, पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो बात कही कि राज्य सरकार ने ईडी को सहयोग करना चाहिए, किसी भी आपराधिक मामले में राज्य सरकार को ईडी का सहयोग करना चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए। तो ये बात दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को भी लागू होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, देश की सर्वोच्च अदालत ने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के इस मामले में कहा कि ईडी के द्वारा समन भेजा जाता है तो उसका जवाब देना चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं। तो ये बात भी
अरविंद केजरीवाल पर लागू होती है, क्योंकि पिछले 7 समन ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को भेजे गए, पर अरविंद केजरीवाल ने हर तरह की बहानेबाजी करके ईडी के समन को नकार दिया और अब 8वां समन मिला है और इसे भी अरविंद केजरीवाल साहब हर तरह की बहानेबाजी करके, नौटंकी करके नकार देंगे। ईडी के सामने 4 मार्च को वो पेश नहीं होंगे, वो भी पता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर जो बात कही, भले ही वो तमिलनाडु सरकार की हो, पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को, तमिलनाडु सरकार को जो कहा वो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को भी लागू होता है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल साहब इस बारे में सोच भी रहे होंगे। और रही बात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, तो ये भी आने वाले 1 महीने में हो जाएगी, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के गणित को देखा जाए, समझा जाए तो 8 समन केजरीवाल साहब को पहुंचा दिए गए हैं और किसी भी तरह का सहयोग केजरीवाल साहब की तरफ से नहीं दिया गया। 8वें समन पर भी वो पेश नहीं होंगे, फिर 9वां समन ईडी द्वारा भेजा जाएगा। 9वें समन पर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे, फिर ईडी के द्वारा 10वां समन भेजा जाएगा और 10वें समन पर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। और फिर यहाँ पर सेम सिचुएशन हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उस तरह की बन जाएगी कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे। 10 समन में एक भी समन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस वक्त ईडी को सहयोग नहीं दिया और आखिरकार 10 समन के बाद हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना पड़ा, गिरफ्तार होना पड़ा। और सेम टू सेम यही प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल के मामले में दिख रही है। सेम टू सेम वही सिचुएशन अरविंद केजरीवाल के मामले में खड़ी होती दिख रही है। एक तरफ हेमंत सोरेन का एग्जाम्पल और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से तमिलनाडु सरकार को लताड़ लगाई, इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले 1 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में होंगे, अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे।